एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 11 बजने वाले हैं और आज थोड़ा सा लेट हो गई। एक्चुअली मैं कपड़े वगैरह धोए हैं और एक दो दिन से बिजी भी थी क्योंकि कल दस्य माता का व्रत था, तो उसका मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। और आज जो है मैंने ब्लॉग शूट कर रही हूँ अभी मैं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और ये दस्य माता का जो डोरा होता है वो ले लिया है मैंने। तो बस फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी मैं कि आज जो है मतलब जो भी घर का काम वगैरह है वो मैंने कर लिया है और उसी में मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि कपड़े वगैरह आजकल नया सीख लिया मैंने, मतलब कि एक साथ धो लेती हूँ कपड़े वगैरह मैं उनको। डेली डेली नहीं धोती हूँ मैं, जैसे 8 दिन के इकट्ठे करके उनको फिर एक साथ धो लेती हूँ मैं। तो बस वही है, तो कपड़े वगैरह धो दिए हैं मैंने आज और बाकी सारे काम से फ्री होते होते मुझे आज 11 बज गए हैं। हो गई हूँ मैं लेट। तो सुबह सुबह का जो मॉर्निंग का पढ़ने का टाइम था वो तो मेरा निकल ही चुका है काम में। और हमारे साथ ऐसा होता भी है, जब भी हम सोचते हैं कि सुबह जल्दी पढ़ने बैठेंगे उस टाइम जो घर का काम होता है उसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है और सारा जो हमने जो सोच रखा है कि हम अच्छे से पढ़ेंगे वो सारा जो टाइम है वो निकल जाता है, मतलब पढ़ने पढ़ने का जो टाइम है वो निकल जाता है घर का काम करने के अंदर, है ना। तो बस कोई ना, हर काम ज़रूरी होता है लाइफ में। हमें जो भी जितना टाइम मिलता है उसमें हम हमारे स्टडी करते हैं। तो बस अभी तो मैं इस स्टडी टेबल को सही करूँगी। आप देख सकते हैं इसका हाल कितना गंदा हो रहा है मेरा। कभी कभी ऐसा सीन होता है, ये सारी बुक्स अपने आप मेरे स्टडी टेबल पे आ जाती है, मैं उनको साइड में रखती हूँ। आपको बताती हूँ, मैं जमा रखी है बुक्स, है ना। और एक एक बुक लाते 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 यहाँ इकट्ठी हो जाती है। मैं कभी कोई कोई सी बुक पढ़ती हूँ, कभी कोई सी, ऐसे करके ना यहाँ सारी इकट्ठी हो जाती है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है यहाँ पे, तो इसको करते हैं सही फटाफट। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ हमेशा यही होता है, जब भी मैं स्टडी टेबल पे बैठती हूँ ना तो सिर्फ एक बुक लेके बैठती हूँ और धीरे धीरे बुक यहाँ पे स्टडी टेबल पे इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है, मैं खुद सोचने लग जाती हूँ कि इतनी सारी बुक स्टडी टेबल पे कैसे आ गई है। और बस क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मैं जो भी सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है ना उसको जी भर के पढ़ती हूँ, है ना। मेरा जितना मन करता है 3 घंटे 4 घंटे, है ना। और उसके बाद में जैसे लगता है कि हाँ बोरिंग हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया है अब, है ना, वो कहते हैं एक अति सी हो गई है, तब मैं सब्जेक्ट को चेंज कर देती हूँ। और इसी तरह से एक एक दो दो तीन तीन जो बुक होती है वो हर एक दिन के अंदर यहाँ स्टडी टेबल पे आती रहती है, फिर उनको रखना भूल जाती है। इसी तरह से मेरी स्टडी टेबल पूरी भर जाती है बुक से। तो आज बस मैंने सोच लिया फिर से कि एक ही बुक रखनी है यहाँ पे और सभी को मैं हटा रही हूँ यहाँ से। इस पर सिर्फ मैं जितने जो मेरे सिलेबस वगैरह हैं, और एक जो बुक है ये हमेशा मेरी टेबल पे रहती है जो घड़ी के नीचे रखी है। और बस घड़ी मैंने यहाँ पे इसलिए रख दी है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम का अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन से टाइम में पढ़ाई करती हूँ और कौन से टाइम नहीं, तो थोड़ा सा इसमें टाइम का अंदाज़ा हो जाए। और बाकी इसमें एक कॉपी रखती हूँ मैं जिसमें कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट्स बातें होती है वो उनको मैं लिख लेती हूँ उस पेज के अंदर। फ्रेंड्स को जमा दी मैंने, सब कुछ सही कर दिया है। और अब मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी साइंस की बुक बताओ कौन सी है आपके पास में। तो ये बुक है मेरे पास, बहुत पुरानी बुक है। एक बार मैंने एलडीसी का फॉर्म भरा था, पता नहीं 19 या 20 में, एक ही बार भरा था, वो तैयारी नहीं की थी लेकिन फॉर्म भरा था। उस टाइम मेरी बुक लेके आई थी मैं, दैनिक विज्ञान की है और काफ़ी पुरानी बुक है। तो ये आपको बता देती हूँ, इसमें जो जितने भी सारे टॉपिक है ना, ये इंडेक्स है और ये सारे इसमें टॉपिक है जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बस इस बुक से मैं टॉपिक मिला के पढ़ लेती हूँ जो भी टॉपिक जिस एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये जो बुक है वो है 300 पेजों की बुक है ये, और पूरे साइंस जो है इसमें कवर कर रखा है। 10th लेवल तक की साइंस है इसमें। एक मैं दिशा 2020 की लाई थी, तो ये दिशा 2020 की बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है। तो मेरे पास और साइंस की कोई बुक नहीं है। एक बुक और भी है, उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा, अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे। ऐसी दिशा वाली बुक है और इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है। देखो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं वो वाले हैं। और इसमें भी सारे, मतलब वो टॉपिक वाइज सारे इंडेक्स में दे रखे हैं जितने भी टॉपिक होते हैं साइंस में। 26 टॉपिक है इसमें भी। और इसमें जो पेज आपको बताती हूँ मैं, है इसमें भी वही 350 के समथिंग पेज है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और उनकी थ्योरी के साथ में दे रखा है इनके, जैसे मान लो ये क्वेश्चंस है ये ना, तो साथ में थ्योरी दे रखी है, इसकी अच्छे से व्याख्या कर रखी है। जैसे ये एक क्वेश्चन है तो इसकी इतने अच्छे से व्याख्या कर रखी है इसके अंदर कि हम जो टॉपिक है साइंस की समझ जाए। मुझे तो वैसे भी साइंस में मैंने भी साइंस कभी पढ़ी नहीं है क्योंकि मेरे पास साइंस सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन अब जो जितने भी टॉपिक है वो मैं क्लियर कर लेती हूँ इनसे धीरे धीरे। तो बस वही है, ये दो बुक है मेरे पास में साइंस की। आई होप आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। तो चलते पढ़ाई शुरू करते हैं। आज एक बार आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा क्या सीन रहता है कि मैंने सोच रखा था 2024 से ही, जब नई साल आई थी 2024 में मार्च अप्रैल से तैयारी करने लग गई थी। तो बस मैंने ये सोच रखा था कि मेरे जो भी वीक सब्जेक्ट है उनको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। अब चाहे बीच में कोई भी एग्जाम आए उनको तो हमें देते रहना है, लेकिन साथ में हमें हमारे सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनानी है। तो ऐसा मैंने टारगेट बनाया था। तो बस मेरा वही है सीन कि हाँ, हमें हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से समझना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। और मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कोई एग्ज़ाम दे के आती हूँ, उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, नहीं आते। क्योंकि कहीं न कहीं हर एक सब्जेक्ट में हम बहुत ज़्यादा
वीक है। और अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट जिसके पास जो होता है वो वही उसी से रिलेटेड जो बुक्स होते हैं वो हम पढ़ना चाहते हैं, और बाकी जो अदर जैसे साइंस, मैथ, कंप्यूटर से मुझे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन है ना, फिर भी अब जो एग्ज़ाम आते हैं, मान लो हम कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम आते हैं, तो हमें उन सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो बस मैंने सोच रखा है कि हाँ, हर एक-एक टॉपिक हम क्लियर करते रहेंगे धीरे-धीरे, और सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं हमें। जैसे अपने अंदर हमें ये नहीं सोचना कि मेरे अंदर ये वीक पॉइंट है, मुझे ये नहीं आता। तो बस मेरा यही सीन रहता है। मैं जैसे हम अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम होगा, लेकिन पटवारी के लिए भी मेरी पूरी तैयारी कहाँ पे है? मुझे साइंस, मैथ और कंप्यूटर, इंग्लिश और रीज़निंग तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो इस तरह से इतने सब्जेक्ट वीक है, उसके बाद में अगर हमारे ये सब्जेक्ट वीक रहेंगे, तो कैसे किसी भी एग्ज़ाम में हम सक्सेस पा सकते हैं? तो बस मेरा यही सीन रहता है, जितने भी एग्ज़ाम बीच में आएँगे वो तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमें हमारे हर एक सब्जेक्ट पे पकड़ मज़बूत बनानी है। तो मेरा मेन टारगेट जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ, बस मुझे ये ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बस मेरे सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से क्लियर करने हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं स्टडी टेबल पे बैठ चुकी हूँ पढ़ने, और आज बज गए हैं सुबह के 11:30, और सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैं लेके बैठी हूँ ना आज, तो बस वो मैथ है, क्योंकि मुझे मैथ में कुछ भी नहीं आता है। और जो मैथ का डर है ना, वो मेरे अंदर से कभी जाता भी नहीं है, आपको सही बताऊँ तो मैथ जो है मैंने सोच लिया है कि आज से एक-एक टॉपिक हम करेंगे मैथ का, और उसके अलावा जितने भी उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज मैं एवरेज वाला टॉपिक लेके बैठ गई हूँ मैथ में। वैसे तो मुझे इसको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन अभी मैं आज से इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ूँगी मैं, और बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ने से ये होगा कि इसमें थोड़ा-सा मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, मन भी लगेगा, और बस मैंने सोच लिया है कि ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देंगे, लेकिन डेली एक-एक टॉपिक तो क्लियर हमें करना ही है। वैसे मैथ बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ये मुझे अच्छे से पता है। इसकी प्रैक्टिस करने में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना टाइम है नहीं कि सारा टाइम मैं मैथ को ही दे दूँ, और सब्जेक्ट भी मुझे धीरे-धीरे तैयार करने हैं। लेकिन मैथ में मैंने सोच लिया है डेली एक एक्सरसाइज़ करूँगी। जैसे कि आज एवरेज वाला ले लिया है मैंने, तो उसके पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाए, तो उसके आधे क्वेश्चंस तो मैं अटेम्प्ट ज़रूर करूँगी, ताकि मेरे अंदर मैथ का जो डर है वो निकल जाए। अभी मुझे इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि मैं जैसे बुक से नहीं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। मेरे पास में रामनिवास मथुरिया सर की बुक है, उससे मैं सॉल्व कर रही हूँ। इसके सारे एग्जाम्पल देखूँगी पहले, उसके बाद में मैं इसकी सारी प्रैक्टिस जो है पीछे दे रखी है, जिस भी एक्सरसाइज है उसके पीछे, उसको मैं अटेम्प्ट करूँगी। और फिर सबसे बाद में क्या होगा, जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आएगा ना, तो एक बार बुक से निकालने के बाद मैं उसको यूट्यूब से भी देख लूँगी, ताकि मुझे अच्छे से वो आ जाए। तो टाइम तो बहुत लगने वाला है मुझे, मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ बस एक बार मैथ के भी सारे टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज बस एवरेज वाला टॉपिक मैं लेके बैठी हूँ, कल कोई और टॉपिक लेके बैठेंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपनी पढ़ाई धीरे-धीरे करते रहना है। और एक तो क्या होता है, जैसे हमारे पास में कोई एग्ज़ाम आता है तो हमें घबराहट सी होती है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हम घबराएँगे तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। तो बिल्कुल धैर्य बना के हमें पूरी हिम्मत के साथ पढ़ाई करनी है। अब आप मुझे देखो, जैसे मेरे वीक पॉइंट है इतने सारे, उसके बावजूद भी जब मैं तैयारी कर सकती हूँ, तो हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनकी मैथ, साइंस बहुत अच्छी होगी, और हो सकता है उनका जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट है वो अच्छा ना हो। तो बस यही है, तो हमें हर एक सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनानी है। बस मेरा ये कहने का यहाँ पे मतलब है कि हमें हर एक सब्जेक्ट को जब स्ट्रॉन्ग बनाएँगे ना, तो हमारे सामने कोई सा भी पेपर हो, उसे हमें अटेम्प्ट करने में डर नहीं लगेगा, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी उससे हम थोड़ा-सा बचेंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, तो हम नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं करके आएँगे। अभी तो बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस हो जाते हैं हमसे, तो इस तरह से हमें तैयारी करनी है। और जो भी एग्ज़ाम है आपका, जिन भी स्टूडेंट्स का जो भी एग्ज़ाम है, उनकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है और पूरा मन लगा के पढ़ना है। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं इसे छोड़ दूँ, और किसी भी तरह के सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करना है। बस ये मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि अगर आपका सपना है कि एक गवर्नमेंट जॉब मुझे एक सीट पानी है गवर्नमेंट जॉब में, तो फिर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। हाँ, उसमें टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो बस बिना किसी टेंशन के हमें तैयारी करनी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।